नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल आर्टिकल इंजीनियरिंग बाबू में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं एसएससी जेईई 2019 में आए हुए टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एसएससी जेईई में अधिकतर से अधिकतर रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको पेपर रिवाइज करके ज़रूर जाना चाहिए। चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन पे। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, ग्रेड M20 में का बहुत थोड़ा मिश्रण होता है। तो ग्रेड M20 के लिए इसका करेक्ट आंसर थर्ड है। वो 1 संबंधे 1.5 संबंधे 3। और जो M10 के लिए जो रेशियो होता है 1 संबंधे 3 संबंधे 6 होता है। और M15 के लिए जो होता है 1 संबंधे 2 संबंधे 4 होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अपरूपक या हैंड क्लेम कट किनारों के लिए किसी भी छिद्र के केंद्र से प्लेट के नज़दीकी किनारे की न्यूनतम एज दूरी और सिरों के बीच की दूरी यानी इंड डिस्टेंस कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है दूसरा, पूर्ण व्यास का 1.7 गुना, यानी करेक्ट आंसर दूसरा है। इस तरीके से बोल रहा है कि मतलब अगर कोई ये प्लेट है, अगर यहाँ ये स्टिरअप डाले गए हैं तो इसके सेंटर से किसी भी मतलब एक किनारे के बीच की दूरी कितना होना चाहिए? पूर्ण व्यास का वो 1.7 गुना होता है। नेक्स्ट, द एक्चुअल मोमेंट ऑफ सॉइल मास इज नोन एज, तो इसका करेक्ट आंसर है स्लोप फेलर। एक्चुअल में जो मोमेंट होकर सॉइल मास इज नोन एज बोला है, द एक्चुअल मोमेंट ऑफ सॉइल मास इज नोन एज, किस तरीके से जाना जाता है? स्लोप फेलर के नाम से जाना जाता है। एक्चुअल में जो मोमेंट होके फेल होता है। नेक्स्ट, व्यावहारिक रूप से ग्रिड चैम्बर के डिजाइन के लिए लिया गया प्रवाह वेग कितना होता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है तीसरा, 0.25 से 0.3 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट, एरोबिक अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस इज क्लासिफाइड अंडर, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है फर्स्ट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन सीमेंट इज यूज्ड, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है क्विक सेटिंग। जो ये कहना चाह रहा है कि मतलब वाटर के अंदर जो कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट उपयोग किया जाता है वो कौन सा सीमेंट होता है? क्विक सेटिंग, जो कि तत्काल जम जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुकने के लिए आवश्यक दृष्टि दूरी यानी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए आँखों का स्तर कितना होता है? 1.2 मीटर। मतलब जो ड्राइवर बैठा रहता है तो ड्राइवर का जो आँखों का मतलब जो हमारा रोड है, रोड से लेके आँखों तक की जो ऊंचाई होती है कितना लिया जाता है? 1.2 मीटर आँखों का स्तर होता है। नेक्स्ट, प्रपात का निर्माण के लिए किया जाता है अधिशेष ऊर्जा को नष्ट करने के लिए, करेक्ट आंसर चौथा है। नेक्स्ट, वेल्ड किए हुए जोड़ का निरीक्षण करने के लिए वह विधि जिसमें बेल्ट के ऊपर आयरन फिलिंग फैलाई जाती है और फिर उसे विद्युत धारा से जोड़ा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? चुंबकीय कण विधि यानी मैग्नेटिक पार्टिकल मेथड। इसका करेक्ट आंसर सेकेंड है। नेक्स्ट, यदि B बराबर 100 दिन और D बराबर 1400 हेक्टेयर प्रति क्यूबिक में है तो डेल्टा ज्ञात करें। तो डेल्टा इसका फार्मूला है दोस्तों, एसएससी जेईई में अधिकतर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको फार्मूला याद करके जाना चाहिए, जो कि कुछ ही सेकेंडों में आपका सवाल हल हो जाता है। तो देखिए, इसका फार्मूला है डेल्टा बराबर 8.64 B/D, ये इसका फार्मूला है।
इस फार्मूला में रखेंगे आप, तुरंत आंसर आ जाएगा। जैसे अब हम रखते हैं 8.64, बी का मान है हमारा 100, तो 100 का गुणा करेंगे तो 864 और डी बराबर 1400, तो 864 अपन, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ डेल्टा बराबर हो जाएगा 864 अपन 1400, सॉरी 1400 है, तो इसको भाग देंगे तो हमारे 0.6171 मीटर आएगा। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो इसको भाग दे देंगे तो 61.71 सेंटीमीटर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर सेकेंड है। नेक्स्ट, इफ क्रेस्ट लेंथ इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द कैनल देन इट इज कॉल्ड। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर जो है चौथा, सुपर रेस्ट वियर। क्या है? सुपर रेस्ट वियर। इसमें कह रहा है कि जो हमारे क्रेस्ट की लंबाई होती है और उसका चौड़ा, कैनाल की चौड़ाई को क्या कहा जाता है, के बराबर हो तो उसे क्या कहा जाता है, सुपर रेस्ट वियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसका करेक्ट आंसर चौथा है, वर्षण बराबर वाष्पीकरण प्लस रन ऑफ। तो दोस्तों जैसे वर्षण मतलब वर्षा होती है तो क्या क्या होता है, वर्षा होती है तो हमारा कुछ वाष्पीकरण में बदल जाता है, बाकी जो रहता है रन ऑफ हो जाता है, मतलब अफवाह जल, उसे बोलते हैं अफवाह जल, मतलब नदी नालों में जाके मिल जाता है, वो बह जाता है उसी तरीके से, और कुछ वाष्पीकरण हो जाता है। उन दोनों को ऐड करेंगे तो वर्षण के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट, पानी के सुरक्षित निकास के लिए फुटपाथ पर तिरछा ढलान दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कैम्बर। इसका करेक्ट आंसर सेकेंड है। कैम्बर इस तरीके से दोस्तों, जैसे रोड बना हुआ है तो रोड में आप अक्सर देखेंगे कि यहाँ बीच में आता है, फिर इस तरीके से होता है, हमारा बीच में है, इस साइड थोड़ा सा ढलान दिया जाता है, थोड़ा सा इस साइड ढलान दिया जाता है, तो उसी को पानी को निकास करने के लिए, तो इसी को कैम्बर बोलते हैं। नेक्स्ट, स्क्रीन का निपटान द्वारा किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है चौथा, स्क्रीन भस्मीकरण, यानी स्क्रीन का निपटान भस्मीकरण द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, कंपोस्टिंग की इंदौर विधि में प्रक्रिया को पूर्ण होने में कितने माह का समय लगता है? तो करेक्ट आंसर इसका 4 है, चौथा है, यानी 4। नेक्स्ट, पटरी के अंधक संचलन को क्या कहा जाता है? पटरी का विसर्पण, क्रीप ऑफ रेल। विसर्पण दोस्तों एक दूसरे पे, मतलब इस तरीके से ऐसे पटरी लगी हुई है, इस तरीके से पटरी लगी, फिर यहाँ पे जोड़ रहता है, तो जो पटरी आगे पीछे होती है ना, यहाँ पे आगे होती है पीछे होती है थोड़ा थोड़ा, तो उसी को विसर्पण कहते हैं। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच टिम्बर इज कट एंड सा इन टू सेक्शन इज कॉल्ड। तो कहना चाह रहा है मतलब जब टिम्बर को काट के उसे सेक्शन वाइज में बांटा जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उसको कन्वर्जन ऑफ टिम्बर कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द मॉइस्चर एंड टेम्परेचर्स कंडीशंस ऑफ कंक्रीट सो दैट कंक्रीट डेवलप्स हार्डेंड प्रॉपर्टीज ओवर टाइम इज कॉल्ड। तो इसमें कहना चाह रहा है कि जब जो हमारा मतलब कंक्रीट है जब बनाते हैं तो उसको हार्ड होने तक उसमें नमी को बनाए रखता है, टेम्परेचर को, मतलब नमी को बनाए रखता है, टेम्परेचर की वजह मेंटेन रखता है उस प्रोसेस को, हार्डेंड को प्रोसेस को मेंटेन रखता है। वो क्या कहलाता है? क्यूरिंग। जब हम मतलब घर वगैरह बनता है, बिल्डिंग वगैरह बनती है, तो उसको हम तराई एक तरीके से बोलते हैं, क्यूरिंग। पानी इसलिए देते हैं कि उसमें नमी बनाए रखे और वो अपने प्रोसेस को पूरा कर पाए और अच्छे से कंक्रीट हार्ड हो पाए, अच्छे स्ट्रेंथ डेवलप कर पाए। नेक्स्ट, 4 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची और 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार की प्लास्टर की मात्रा दोनों तरफ का आकलन करें। तो दोस्तों हमें मालूम है कि जो प्लास्टर को मापा जाता है वर्ग मीटर में मापा जाता है,
क्यूबिक मीटर में नहीं, तो इसमें लंबाई चौड़ाई की ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से दोनों तरफ का है, तो एक तरफ निकालेंगे तो 4 × 3 बराबर 12 मीटर हो जाएगा। 12 मीटर। यहाँ 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार है, इसका कुछ यूज नहीं है, तो ये 12 मीटर हो गया। अब एक तरफ का ही निकला है, तो दोनों तरफ के करने के लिए 12 × 2 कर देंगे, यानी ये क्या आ जाएगा 24 स्क्वायर मीटर। चलिए नेक्स्ट, ज्यामिति डिजाइन में रुकने के लिए आवश्यक दूरी की गणना करने के लिए राजमार्ग पर अनुदैर्ध्य घर्षण गुणांक के बीच होता है। इसका करेक्ट आंसर है 0.35 से 0.4। नेक्स्ट, तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्वेश्चन में टॉप 20 क्वेश्चन के साथ अगले दिन। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।